नमस्ते, मैं हूं अजय सरकार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजय सरकार अड्डा में। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक जो कि सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और बैंकिंग पर्पज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को, बहुत ही कम समय का वीडियो है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और मैंने सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं ये भी आप देखिए। तो बेहतरीन टॉपिक और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। आप देखिए, सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देखिए। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन में किस टाइप के सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये टॉपिक अलग अलग हैं लेकिन मैंने सिंप्लीफिकेशन में इंक्लूड किए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन में ही देखे गए। तो पहला जो है, सबसे पहला फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये इंक्लूड किया गया है, इससे सवाल आते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद डेसिमल मतलब दशमलव, उसके बाद रूट्स मतलब करनी से संबंधित, उसके बाद बोर्ड मास नियम। अगर आपने बोर्ड मास नियम नहीं पढ़ा सिंप्लीफिकेशन में तो सिंप्लीफिकेशन क्या है, अधूरा है। उसके बाद आता है फार्मूला बेस क्वेश्चंस कुछ होते हैं इसमें। और फिर आता है मिसलेनियस, दैट इज़ कॉल्ड विविध मतलब इन टॉपिक्स में इंक्लूड ना जो क्वेश्चन हुए हैं वो किस में आएंगे, विविध में मतलब मिसलेनियस में। तो चलिए, ये 6 तरीके के सवाल और 6 तरीके के टॉपिक ही हैं, सो मान लीजिए इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन। तो देखो, फ्रैक्शन का मीनिंग समझेंगे सबसे पहले कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, भिन्न। मतलब आपने कुछ संख्या ऐसी देखी होंगी जैसे 2, 3, 4, ये तो नॉर्मल संख्याएँ हैं, ठीक है। अब कुछ संख्या आपने ऐसी देखी होंगी 2/3, 3/4, मतलब ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है। तो ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं या फिर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब मुझे बताओ अब मुझे बताइए कि ऐसा नंबर जिसे अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। मतलब ऊपर वाले को p लिख दिया, नीचे वाले को q लिख दिया। मतलब ऊपर वाले नंबर को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को इंग्लिश में कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो भिन्न होते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले, इन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या होती है, 2 संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। मतलब ये भी डेसिमल का ही रूप है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो आप मुझे बताओ, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर जो है, वो जितनी भी रेशनल नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पर टॉपिक फ्रैक्शन का है तो हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन में कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं ये समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, उचित भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, उचित भिन्न। क्या होता है उचित, तो उचित मतलब होता है ऐसा नंबर, फ्रैक्शन मतलब समझ में आ गया, एक नंबर अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर होगा। तो देखो, यहाँ पर भी अंश बटे हर है, यहाँ पर भी अंश बटे हर है, यहाँ पर भी अंश बटे हर है। तो ये उचित भिन्न क्यों बोल रहे हैं इसे, उचित भिन्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा नीचे वाले नंबर से। क्लियर हो गया। मतलब कहने का कि देखो 2/5 है तो 2 जो है छोटा है किससे, 5 से। उसके बाद 3 जो है वो छोटा है किससे, 4 से। उसके बाद 18 छोटा है किससे, 19 से। मतलब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। क्लियर। मतलब जो अंश होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा। ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो उचित भिन्न कहलाएंगे, ठीक। अगर एक उचित हो गया तो दूसरा क्या होगा, अनुचित। दिखती बात है। तो अनुचित मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो अनुचित होगा, सेम इसी का है, उचित है तो अनुचित होगा कैसे, ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। देखो एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि जो उचित भिन्न होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ऊपर वाली छोटी होगी अंश और नीचे वाली बड़ी होगी। मतलब ये हमेशा 1 से कम ही आएगा, 1 से क्या आएगा, कम ही आएगा। आप भाग देके देखिएगा तो पॉइंट में आएगा, पहले का 0.4, इस तरीके से मतलब 1 से कम आएगा। अब इम्प्रॉपर में क्या होगा, अनुचित में, कि ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा, 7/6, 9/7। अब ये जो नंबर लिखा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 का गुणा 4 से 5 के 20 और 3 जोड़ दो। अरे 5, 3 और 4, तो 4 पंजे 20, 20 और 3 23। तो 23 बटे कितना लिख सकते हैं हम, 4। तो देखो ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला क्या है, छोटा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनुचित भिन्न। अब ये चीज़ यहाँ से अगला टाइप समझेंगे। देखो मिश्रित भिन्न नहीं है, यहाँ पे मिश्रित नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिश्र संख्या। क्या होगा, मिश्र संख्या। ये कोई भिन्न नहीं होगा, ये होगा मिश्र संख्या। मिश्र यहाँ लिख लेना, मिश्र संख्या। क्लियर।
तो ये हो गया मिश्र संख्या। तो मिश्र संख्या क्या होती है? देखो कुछ नहीं होती है, जो आपने अभी अनुचित भिन्न पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अनुचित भिन्न। तो देखो अनुचित भिन्न क्या होता है? ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला छोटा। तो आप मुझे बताओ, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो नीचे वाले से भाग तो चला जाएगा ना, चला जाएगा। तो एक काम कीजिए 6 से 7 में भाग दो। जैसे ये 7/6, तो 6 से भाग दोगे तो 6 कम क्या होगा? 6। बचा कितना? 1। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा? 6। तो आपने देखा, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं मिश्र संख्या। मिश्र संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 1 है इसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। और ये जो 1/6 है, 1/6 कैसा दिख रहा है? उचित भिन्न जैसा दिख रहा है। उचित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो ये उचित भिन्न दिख रहा है। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें पूर्ण संख्या भी हो और उचित भिन्न भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, उचित भिन्न भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मिश्र संख्या। यहाँ पे मिश्रित नहीं है, क्या है? मिश्र संख्या। क्लियर हो गया? मतलब कि जितनी भी इम्प्रॉपर भिन्न होंगी, मतलब जितनी भी इम्प्रॉपर भिन्न होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? मिश्र संख्या होंगी। यहाँ पे मिश्र संख्या है, बार बार कह रहा हूँ, क्या है? मिश्र संख्या। मतलब जितनी भी इम्प्रॉपर भिन्न होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र संख्या। कब बोलेंगे? जब आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इस फॉर्म में मतलब जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगी। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? अभी यहाँ पर ये अनुचित भिन्न है, लेकिन इसमें जब भाग दोगे 6 से तो ये क्या कहलाने लगेगा? मिश्र संख्या, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी है और उचित भिन्न भी है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? देखो नॉर्मल सी बात है, ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने लिए 3, ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? अंश बटे क्या होता है? हर होता है। तो आप मुझे बताओ, अंश बटे हर तो होता है। तो देखो पहला एग्जाम्पल देखो, उसमें पहला एग्जाम्पल देखो, ऊपर वाला नंबर 2 है और नीचे वाला जो नंबर है वो हर है, लेकिन वो हर जो है वो 3/4 है। तो ये 3/4 भी एक तरीका क्या है? भिन्न है। एक तरीके का क्या है? भिन्न। तो आप मुझे बताओ, अंश बटे हर तो फ्रैक्शन हो गया, और अंश यहाँ 2 है, और हर जो है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में। हर जो है वो किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में क्या होगा कि भाई अंश बटे हर तो है, इसमें देखो, इसमें अंश बटे हर तो है, लेकिन जो 2/3 है वो फ्रैक्शन फॉर्म में, और जो 4 है वो हर है। मतलब यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ ये अंश जो है तो वो तो सिंपल था, और जो 3/4 है वो फ्रैक्शन फॉर्म में था। मतलब हर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में था, और यहाँ अंश फ्रैक्शन फॉर्म में। और यहाँ पे देखो, इसमें 2/5 भी अंश बटे हर फॉर्म में, और 3/4 भी अंश बटे हर फॉर्म में। मतलब अंश भी फ्रैक्शन में है और हर भी फ्रैक्शन में। कहने का मतलब ये है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश या हर या फिर अंश और हर दोनों किस फॉर्म में हो? फ्रैक्शन फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? फ्रैक्शन फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड मिश्रित भिन्न, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं व्यतित फ्रैक्शन। व्यतित फ्रैक्शन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। व्यतित फ्रैक्शन क्या होता है? व्यतित फ्रैक्शन मतलब होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब लगातार, नाम से स्पष्ट है वितत। तो देखो ऐसा फ्रैक्शन आपने कभी देखा होगा, ये मतलब ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3। तो इस तरीके से नीचे क्या बढ़ता हुआ जाता है फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं वितत भिन्न। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब हमने भिन्न के सारे चीज़ें समझ ली है, अब कुछ चीज़ें देखते हैं। हम उचित भिन्न पढ़े थे, तो उचित भिन्न में योग से रिलेटेड सवाल, मतलब एडिशन से बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2/3 और 3/5 को हमें ऐड करना है। बड़ा सिंपल है, 2/3 और 3/5 को हमें ऐड करना है। देखो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ से आपका बेस बनाते बनाते हाई लेवल पर लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, बुक उठाना, बुक से जितने भी सवाल होंगे वो सारे करना। कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप पर मुझे क्लिक सेंड करके डाउट्स पूछ लेना। चलिए 2/3 3/5 ये क्या है क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सिंपल मेथड है वो है हमारा एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या है? देखो सबसे पहले हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब होता है ऐसा नंबर जिसमें 3 और 5 का भाग चला जाए। तो 15 ये हमारा एलसीएम आ गया। हमने अगर एलसीएम नहीं देखा है तो एलसीएम का भी मैंने प्लेलिस्ट में चले जाइए और एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। 3 और 5 से भाग चला जाए 15, तो देखो 3 से भाग दो 15 में 5, तो 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 5 दूनी ये हो गया कितना? 10। ठीक, उसके बाद ये 5 से भाग दोगे 15 में 3 आएगा, तो ये 3 3 का कितना हो गया? 9। तो 10 और 9 कितना? 19 बटे 15, ये 19 बटे 15 आ गया। फिर 15, ये 19 बटे 15 कौन सा भिन्न है?
अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो हम इसे भाग देंगे अनुचित भिन्न को किससे, 15 से। 15 से जब भाग दोगे तो 15 कम 15 बचा 4, 4/15। तो ये जो नंबर हो गया ये मिश्र संख्या हो गई, क्यों, क्योंकि एक पूर्ण संख्या और 4/5 उचित भिन्न है। क्लियर। तो ये तो पहला मेथड हो गया इसमें योगफल निकालने का। लेकिन हम करेंगे कैसे, इसे हम करेंगे क्रॉस मेथड से। कैसे करेंगे, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होता है भाई, क्रॉस मेथड होता है कि 2/3 और 3/5 हमने इस तरीके से लिख दिया। अब 5 का गुणा ऊपर करना है, तो 5 दूनी हो गया कितना, 10, ये आ गया 10, ठीक है। और ये 3 का गुणा 3 से करना है, तो 3 3 का कितना हो गया, 9। अब बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। और 3 और 5 जो है इनका गुणा करना है आपस में, 5 3 15 हो गया। आए समझ में। तो क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 2 से किया, 5 का 2 से किया 10, और 3 का 3 से किया 9, तो ये 10 और 9 19 हो गया। नीचे 5 3 15, इनका आपस में गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमने चीज़ें समझ ली है। 19/15 भाग दोगे तो 1 से ही 4/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो, ये देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये पूरे के पूरे उचित भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, तो इसको भी हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे। तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा एलसीएम मेथड से। वही आएगा 5 10, 10 का एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 5 का 10 में भाग दोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करोगे 2 दूनी 4, फिर 10 का 10 में भाग दोगे 1 आएगा, फिर 1 का 3 से गुणा करोगे 3 एकम 3 हो गया, फिर ये 10 का गुणा 10 से 10 में भाग दोगे 1 आएगा, फिर उस 1 का गुणा ये 7 से करोगे 7 एकम 7 आएगा, ठीक है। उस तरीके से आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 7 एकम 7, तो ये जुड़ गया 7 3 10, 10 और 4 14, तो हो जाएगा 14। और नीचे बटे में 10 है तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये 14 बटे ये हो गया 10। और फिर इसको न्यूनतम नंबर में आप कैंसिल कर दें, तो कैंसिल आउट करोगे 5 2 7 14 और 2 5 10, तो ये 7/5 ये अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अगर आप 5 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 2/5, तो ये जो होगा मिश्र संख्या होगी। क्लियर, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों को। चलिए उसके बाद हम देखें इसका क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होता है कि हम कोई भी 2 फ्रैक्शन को ले लेते हैं, क्योंकि क्रॉस मेथड केवल 2 फ्रैक्शन में ही लगेगा, 3 में हम क्रॉस कैसे करेंगे। तो 2 में हमने स्टार्टिंग के 2 में हमने क्रॉस मेथड लगा दिया। क्वेश्चन हमारा ये है ये, तो इसमें हमने क्या करा, स्टार्टिंग वालों में हमने क्रॉस मेथड लगा दिया। क्रॉस मेथड लगाओगे 10 का 2 से गुणा करोगे तो 10 दूनी 20 हो गया, फिर 5 का 3 से करोगे 5 3 15 हो गया, और 10 और 5 का करोगे तो कितना जाएगा 50, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया 20 और 15 35, 35/50 हो गया, और इधर 10 7/10 चल ही रहा है। फिर हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा न्यूनतम किया, 35 और 50 को 5 से कैंसिल किया, 5 7 35, 5 से कैंसिल किया 10, तो ये जाएगा 7/10, तो 7/10 ये नीचे आ गया, ठीक है। ये 7/10, ये भी 7/10, दोनों को जोड़ दो, एलसीएम लिया। देखो यहाँ पे दोनों का जो हर है वो सेम हो गया, तो एलसीएम 10 आ गया। 10 से 10 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 7 से करोगे 7 एकम 7, फिर यहाँ 10 से भाग दोगे 7 एकम 7, तो 7 और 7 14, 14/10 हो गया। आंसर हमारा गया 7/5, हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 से 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। चीज़ें क्लियर होती जा रही है, इसलिए मैं स्पीड से थोड़ा पढ़ाते जा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें करना कैसे है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है सवाल को, कुछ चीज़ें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कई बार हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपने एलसीएम लिया पहले, फिर क्रॉस मेथड किया, क्रॉस मेथड करने के बाद भाई साहब बहुत लंबा चला गया, तो हम क्या करें, हम ऐसे फ्रैक्शन को ये देखें कि कितनी जल्दी न्यूमरेटर सेम होता, कितनी जल्दी डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, मतलब हर सेम हो जाए। तो आप मुझे बताओ यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो मैं 5 को 10 बना लूँ तो कैसा रहेगा। तो 5 को 10 बनाऊंगा तो मुझे बताओ यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अगर आप नीचे 2 का गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी संख्या का गुणा करने पर फ्रैक्शन चेंज कभी भी नहीं होता, ठीक है। या फिर भाग दे दो तो भी चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो 14/10 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। तो आप देखो इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, अगर दोनों को हटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7/5। तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, चीज़ें सेम है, 2 का गुणा किया है तो चीज़ें तो बदल नहीं रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हर को यहाँ पे सेम बनाया, 5 दूनी 10 कर दिया और ऊपर भी गुणा कर दिया 4 का, तो 4/10, 3/10, 7/10, ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे हर सेम हो गया, हर सेम हो गया तो कुछ नहीं करना, एक बार हर को लिख देना 10 और सारी संख्या जोड़ दो ऊपर वाली, 7 3 10, 10 और 4 14, तो ये आ गया 14/10, कैंसिल आउट करोगे 2 से तो आ जाएगा ऊपर 7, नीचे जाएगा 5। मेरे ख्याल से चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, फ्रैक्शन वाला ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि निडी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आपको मिल जाएँ, और बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद आप बुक से जितने भी सवाल होंगे आप कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इन टॉपिक्स की PDF मतलब क्वेश्चंस की PDF आपको सेंड करूँ ताकि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। और सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।